स्वागत है आपका राहुल आईएएस में। और मैं राहुल देव एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। आज बात देश के नौनिहालों की, मतलब आज बात शिक्षा क्षेत्र में हो रहे, एजुकेशन के सेगमेंट में हो रहे बदलाव की। समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है और ये बदलाव पिछले 3 सालों के बाद हुआ है। इसका पहल किया जाना चाहिए। आपको पता ही होगा कि कोविड के इस जो है वो बीमारी ने पूरे जो है वो दुनिया में शिक्षा यानी कि एजुकेशन को तहस नहस करके रख दिया। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में हो रहे उस बदलाव की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 का एक पार्ट है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अर्थात प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय विद्यालयों में कोटे से हो रहे एजुकेशन को या कोटे से हो रहे एडमिशन को ख़त्म करने का प्रावधान किया है। मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहले केंद्रीय विद्यालयों की अगर बात करें तो 15 दिसंबर 1963 को शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। देश में तकरीबन 1250 केंद्रीय विद्यालय हैं और 3 अन्य जो है वो नए केंद्रीय विद्यालय विदेशों में भी हैं, जिनमें मॉस्को, तेहरान और काठमांडू में स्थित है। तो कुल मिलाकर के आप कहें कि केंद्रीय विद्यालय देश की शिक्षा में एक बड़ा जो है वो बदलाव लेकर के आता है। अब बात करते हैं हो रहे कोटे सिस्टम से जो है वो एडमिशन को बंद करने के प्रावधान में। सांसदों का कोटा तकरीबन 10 होता है, अर्थात अगर कुल मिलाकर के हम राज्यसभा यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों को देखें तो तकरीबन 8000 सीटें जो है वो होती थी, जो सांसद या तो अपने रिलेटिव्स को या उनके अन्य जो है वो सगे संबंधियों को वो सीटें जो है वो दी जाती थी। सरकार ने इन सभी सीटों को ख़त्म करने का फैसला लिया है। इसके अलावा न केवल सांसदों के बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के यानी कि शिक्षा मंत्रालय में जितने भी अधिकारी हैं उनके, इसके साथ साथ राष्ट्रीय जो है वो शिक्षक अवार्ड पा चुके उनके, उन शिक्षकों के भी कोटे को ख़त्म करने का प्रयास जो है वो किया है, जो है वो जो एक स्वागत योग्य कदम है। इससे लगभग 40,000 बच्चों का जो है वो भविष्य जो है वो बेहतर होगा, अर्थात लगभग 40,000 बच्चों का जो है वो एडमिशन जो है वो कम होंगे। तो इससे क्या होगा, 2-3 बातें हैं। नंबर 1, पहली बात, केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक और बच्चों के बीच का एक जो रेशियो है वो रेशियो बेहतर होगा। चूँकि भीड़ ज़्यादा बढ़ जाने से कई बार ऐसा होता था कि शिक्षक यानी कि टीचर्स अच्छे तरीके से बच्चों पे ध्यान जो है वो नहीं दे पाते थे, पहला। दूसरा, स्कूल जो मैनेजमेंट होता था उस मैनेजमेंट कई बार लड़खड़ा जाती थी और आए दिन जो है वो केंद्रीय विद्यालयों में मल्टीटास्किंग स्टाफ या अन्य प्रकार के जो नॉन एजुकेशनल जो बैकग्राउंड के जो पोस्टें हैं उनकी रिक्तियाँ निकलने में भी बहुत देर हुआ करती थी। हालांकि कोटे सिस्टम को जो है वो ख़त्म करने से जो है वो ये एक बेहतर बात होगी कि इससे विद्यार्थी और टीचर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा, एक समन्वय बढ़ेगा और इसके साथ साथ न केवल बेहतरीन शिक्षा बल्कि एक गुणवत्तापूर्वक एक क्वालिटेटिव एजुकेशन दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इस कोटे को ख़त्म करना 2021 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से माना गया है। पिछले दिनों जो है वो केंद्रीय विद्यालय ने अपनी एक जो है वो सर्वेयर में समीक्षा में कहा और खुद शिक्षा मंत्री ने इस बात को इनिशिएट किया कि उन्होंने अपना कोटा तकरीबन जो है वो ख़त्म कर दिया है। यानी कि अब जो भी बच्चों का एडमिशन होगा वो सिंपल फेयर होगा या उन बच्चों का एडमिशन जो है वो होगा जो नॉर्मली तरीके से एडमिशन जो है वो लेते हैं। इससे एक बात और बेहतर होगी कि उन प्रतिभाशाली बच्चों का भी बेहतर होगा जो अच्छे तरीके से जो है वो नॉर्मली जो है वो स्कूलों में जो है वो पढ़ना चाहते हैं। कुल मिलाकर के अगर आप बात करें तो मैं आपको ये बता दूं कि यह एक व्यवस्था है जिस व्यवस्था के अंदर बहुत अच्छे तरीके से स्वागत कदम योग्य है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो के साथ मैं जल्दी ही आपके सामने अपीयर होऊंगा। मेरे यूट्यूब चैनल को आप देखें, हमारे गूगल प्ले स्टोर पे बुद्धि ऐप को जो है वो डाउनलोड कर लें और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जो है वो तैयार रहिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।